बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबूज़र इरफ़ान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको सलात व तस्बीह का तरीक़ा और इसकी मुख्तसर फ़जीलत चंद मिनट की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तमाम मुसलमान यह वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सलात व तस्बीह के मुतल्लिक़ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए चचा जान, यह नमाज यानी सलात व तस्बीह बेहतर है आप रोज़ाना एक बार पढ़ें, और अगर रोज़ाना एक बार नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते को अरबी में कहते हैं उसबू, हफ्ते में एक बार पढ़ें। और अगर हफ्ते में भी एक बार नहीं पढ़ सकते तो एक महीने को अरबी में कहते हैं शहर, एक महीने में एक बार ज़रूर पढ़ें। और अगर वो भी नहीं तो पूरे साल में एक मर्तबा लाजमी पढ़ें। साल को अरबी में कहते हैं आम। और अगर पूरे साल में भी एक मर्तबा नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम दर्जा ये है पूरी ज़िंदगी में एक बार पढ़ें। ज़िंदगी को कहते हैं अरबी में हयात। और सलात व तस्बीह किस तरह पढ़नी है यह मैं बताने जा रहा हूँ। और आखिर में सलात व तस्बीह के मुतल्लिक़ एक अहम तरीन बात बताऊँगा, वो लाज़मी सुनिए। सलात व तस्बीह 4 रकात होती है और एक सलाम के साथ 4 रकात पढ़नी है। सबसे पहले आप जिस तरह नफिल नमाज की नियत करते हैं, नियत करेंगे, और नियत के बाद सुबहानकल्लाह यानी सना, इसको पढ़ने के बाद 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यह कलमात 15 मरतबा पढ़ने हैं। और इसके बाद आप सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई सूरत पढ़ सकते हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये है कि सलात व तस्बीह की 4 रकात में पहली रकात में सूरह तकासुर अलहाकुम तकासुर, दूसरी रकात में सूरतुल असर, तीसरी रकात में सूरतुल काफिरून, और चौथी रकात में सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह, यह पढ़ लें तो बेहतर है। बहरहाल अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, सूरह इखलास या कोई सूरत पढ़ेंगे, और उसके बाद 10 मरतबा यही कलमात पढ़ने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद रकू में जाएंगे। रकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही कलमात पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रकू से खड़े होने के बाद, रकू के बाद खड़े होने को कौमा कहते हैं। फिर कौमा की हालत में समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलमात पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सजदे में चले जाएंगे। पहले सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर यही कलमात पढ़ेंगे 10 मरतबा पूरे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे में यही कलमात आपने 10 मरतबा पढ़ने हैं। फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही कलमात पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर इसी तरह दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे। दूसरी रकात के बाद अत्ताहियात पढ़ेंगे, और अत्ताहियात के बाद उठने के बाद फिर वही कलमात पहले 15 मरतबा, फिर सूरह फातिहा के बाद, उसके बाद सूरत मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा। इसी तरह तीसरी रकात में, इसी तरह चौथी रकात में आप ये कलमात पढ़ेंगे। एक रकात में 75 मरतबा ये कलमात अदा होंगे। और हाँ, अगर किसी जगह आप ये कलमात पढ़ना भूल जाएं तो उससे अगले रुकन में अदा कर लें। फ़र्ज़ करें आपने सना के बाद ये कलमात 15 मरतबा पढ़ने थे,
آپ بھول گئے تو پھر الحمد شریف اور سورہ اخلاص کے بعد وہ 10 پڑھیں گے اور 15 یہ پڑھیں گے، کل 25 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور ہاں، صلاۃ و تسبیح یہ ایک نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت مناسب نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابوں میں فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے اہل سنت کے مطابق، نفل نماز کی جماعت درست نہیں ہے، بلکہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو ٹچ کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آئندہ آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔